ओके, तो मैं फिर से एक बार क्लास 11th के नए टॉपिक है ना, हम लोग चल ही रहा था, कंटिन्यू है, और उसी टॉपिक का ये कंटिन्यू वीडियो है। और टॉपिक मेरा है अलजेब्रा ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स कह सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का जो है हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, एंड दिस वाज कम्यूटेटिव लॉस ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, उसी का सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। अब कंटिन्यू हम लोग इस पे बात करते हैं। ओके, तो सेकेंड तुरंत वीडियो के साथ हम लोग है ना कंटिन्यू स्टार्ट। एंड दिस इज़ रूल नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 कह सकते हैं ना। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। सबसे पहले एक बात लिख देंगे, यूनियन, उसमें ये बात पहले लिखे थे, बात पहले है ना, बाद में लिखे थे, पहले लिखते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहले लिखो बाद में लिखो, कहीं लिखो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उस सब बात दिमाग से निकाल देना। यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो ये बात ध्यान रखनी है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन ही सिर्फ जिसकी बात बता रहा है वही याद रखना, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ऑपरेशन बहुत सारा, कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, फिर ना डिफरेंस पढ़े हैं, तो वो डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो जिसकी बात करें वहीं पे हम लोग चलेंगे, है ना। तो नंबर 1 लिखते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले ये बात थोड़ा सा जान लें कि एसोसिएटिव लॉज है क्या। तो क्लास 9th में थोड़ा सा बैक में चलते हैं, फ्लैशबैक, बाकी 7th में पढ़ना था थोड़ा थोड़ा। अगर मेरे पास ऐसा कोई दिए हुए है कि 1 + 2 + 3 दोनों को एक बार बंद कर दिया, तो ये जो है सो 1 + 2 + हमको लगता है क्लास 3 में ही पढ़ना था ना, हमको लगता है ऐसा, ध्यान में ऐसा, मुझे माइंड में नहीं, खैर आप लोग देख लो। तो 1 + 2 एक साथ यहाँ है, 2 + 3 को एक साथ बंद कर दिया, कोई अंतर है दोनों में? एक बारी दोनों को बंद करो, एक बारी दोनों, कोई अंतर पड़ेगा? रिजल्ट तो सेम मिलेगा। 3 2 5 1 6, यहाँ पर भले होगा कि 3 + 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, और इसके लिए अगर लेके चले तो 1 + 5 = क्या हो जाएगा 6, दोनों तो बराबर ही रिजल्ट निकला ना, दोनों सेम है। तो ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन तो दूसरा टाइप का है, सेट का काम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास हो जाएगा, अगर मेरे पास कोई सेट 3 सेट दिए हुए, ए बी और सी, चूँकि 3 नंबर मेरे पास था तो 3 सेट दिए हुए हैं, और दिए हुए कि ए यूनियन बी, चलिए यूनियन सी, तब हम क्या ले सकते हैं कि ए यूनियन अब बी यूनियन सी को एक साथ बंद कर दो, है ना। मतलब कि यहाँ पर ए यूनियन बी एक साथ था, यहाँ पर बी यूनियन सी, ये दोनों एक साथ है। रूल नंबर 1 ये तो था यूनियन के लिए। अब लेके चलते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए। तो क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों ऑबे करता है, फॉलो करता है, इंटरसेक्शन सी हो जाएगा मेरे पास, = ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इन दोनों को हमको प्रूफ करना है ना। एग्जाम्पल अब हम वो जो बच्चा वाला था वो एग्जाम्पल हम पहले में दे चुके हैं, नंबर लेके देखो आप लोग खुद, 1 2 3 4 5 जो मन लेना है वो लो, एग्जाम्पल है ना, आराम से डील हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करते हैं अपने तरीके से, अपना वेज लेकर के एकदम झकास तरीके से। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि 2 सेट, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम एक इरेज करेंगे, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है सिर्फ फर्स्ट वाला, उसका सेकंड में हम प्रूफ करेंगे इसके तुरंत बाद। चलिए, तो मुझे प्रूफ करना है इसे। पीछे हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं ना, हम बार बार बताते हैं, वो रूल उस वीडियो मैंने बताया था कि इस चीज़ को माइंड में रखो, ठीक है, कि 2 सेट किस कंडीशन में बराबर होता है। तो 2 सेट इक्वल होने का कंडीशन मेरे पास था। मान लो कि P कोई सेट है, P = Q कब होगा बराबर? तो सिर्फ कंडीशन मेरे पास मात्र कंडीशन है, मात्र एक, ओनली 1 कंडीशन। वो क्या है कि इफ़ P इज सबसेट ऑफ Q हो जाए एंड Q इज सबसेट ऑफ P हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तब बोथ सबसेट आर इक्वल टू ईच अदर। कोई प्रॉब्लम है आता?
चलिए एक बात फिर से लिख लेते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। P इज सबसेट ऑफ Q कब होता है? तो उसके पीछे भी कंडीशन था कि अगर कोई X मेंबर है और X बिलोंग्स टू P हो जाए और फिर वही X बिलोंग्स टू अगर Q हो जाए तब लिखते हैं कि P बिलोंग्स टू Q है। कोई प्रॉब्लम? यही है ना, Q P वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। फिर जो है हम एक बात और लेके चलते हैं, यूनियन वाला बात। तो अगर P यूनियन Q दिए हुए तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि है ना, अगर X बिलोंग्स टू है ना हमारे पास दिए हुए हैं P यूनियन Q, तो कर सकते हैं कि X बिलोंग्स टू P और यूनियन का मतलब और होता है, माइंड में फिर से एक बार बसा लीजिए, X बिलोंग्स टू Q हो जाता है। फिर एक रूल और ध्यान रखना है हम लोग को जो कि पढ़ना था, X बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन Q अगर हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू P। अब इंटरसेक्शन का मतलब एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, X बिलोंग्स टू Q, जो कि दोनों में इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ना। जो लोग नहीं देखें जाके यूनियन इंटरसेक्शन का वीडियो, प्लीज़ वॉच इट, वॉच किए जा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी इस बात की है। चलिए इतना ही चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं फिर से एक बार। तो P इज इक्वल टू Q कब होगा? तब P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ P हो जाए। ध्यान देना, ये पूरे को हम P मानते हैं, आई पूरे को हम Q मानते हैं। पिछले वाले मैंने A यूनियन B को P मान लिया था। मैंने बोला था कि यहाँ पर P के बदले या A के बदले जो भी हो, A इक्वल टू B जो भी हो, उसके बदले लंबा से लंबा सेट हो सकता है यहाँ पर रह जाए A यूनियन B यूनियन C यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन E यूनियन F, Z तक रह जाए, कोई मतलब नहीं है, A से लेकर Z तक यूनियन में सब रह जाए। इज इक्वल टू, अब Z से स्टार्ट करो, उल्टा उल्टा है ना, Z यूनियन Y इस तरीके से अगर रह जाए फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। बराबर दोनों तभी होगा जब A से लेकर के Z तक का जो सबसेट है वो सबसेट हो किसका, Z से लेकर के A तक का, है ना। और फिर जो है सो Z से लेकर A तक, A से लेकर Z तक दोनों सबसेट हो जाए, आपस में दोनों सबसेट हो जाए ना, तभी जो है सो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मुझे यानी प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है, और फिर दूसरे वाले में प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है। तो दूसरा वाला तो आसान हम बता चुके हैं कि सिमिलरली करना है ना, सिमिलरली आसान होता है, लेकिन पहले वाले को तो हम दिखा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ से मानते हैं प्रूविंग के लिए, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C। ये रूल आपका है, अपना ध्यान रखना है, इतना सारा हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। चलिए A यूनियन B यूनियन C, तो हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C के बदले हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B और यूनियन C। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B, एक ही बार लिखते हैं ना, या उसको रहना था ना, A यूनियन B और फिर और X बिलोंग्स टू C। कोई दिक्कत है? यूनियन था, अलग कर दिए, अभी दोनों को एक साथ मान रहे हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों को अलग करते हैं। जब देखो तो पढ़े हम लोग A यूनियन B अगर हो जाए P Q, तो P अलग और Q अलग और के साथ, तो वही बात इसके साथ हो जाएगा। अब अभी जो हम ऊपर किए तो लिख सकते हैं कि X यूनियन A और X यूनियन X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, फिर और X बिलोंग्स टू C। ध्यान देना जरा, हमको B और C को एक साथ रखना है, तब हम ब्रैकेट यहाँ पर इन दोनों के साथ लगाते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा ब्रैकेट इन दोनों के साथ लगा देता। अभी ध्यान देना, एक मिनट, अभी जो ब्रैकेट मेरा है वो इतने के साथ है ना, इसके पहले पूरा मेरा एक साथ है। हम एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो है ना, प्रॉब्लम क्लियर दूर हो जाएगा एकदम। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। अब इन दोनों को हम एक साथ रख दे, कोई दिक्कत हुआ? चलिए अब यहाँ से X बिलोंग्स टू A और के बदले हम यूनियन का सिंबल देते हैं, हमको पता है। चलिए इन दोनों के बदले पूरा क्या लिख दें हम लोग, X बिलोंग्स टू B यूनियन C लिख दें, कोई दिक्कत होगा? चलिए चूँकि X बिलोंग्स टू है ना, ये पूरे को एक सेट मानना है,
चूँकि दोनों x का ही मेंबर है तो लिख सकते हैं हम कि x बिलोंग्स टू A यूनियन, फिर B यूनियन C हम लिख सकते हैं। देखो तो ऊपर में क्या बात था, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ब्रैकेट में बंद था, यूनियन C था। अब यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू A यूनियन, ब्रैकेट में बंद B यूनियन C है, जैसा कि मेरा कंडीशन आ गया। तो दोनों अगर हम वाच करें प्रॉपरली, इसको और इसको, है ना, इसको और, तो इन दोनों को वाच करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने एक रिजल्ट पे कि सो A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C इज सबसेट ऑफ, कहीं कहीं बुक में सिर्फ इसी का यूज करता है, इसमें कंफ्यूज कोई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बात हम सॉरी ये बात हम पहले ही बता चुके हैं ना। चलिए तो लिख दिए हम लोग इज सबसेट ऑफ क्या, A यूनियन, अब हम लोग B यूनियन C को बंद कर देंगे, ये 1 हो गया। वही रूल फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे करना था A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, है ना, ये मुझे प्रूफ करना था। अब जब मुझे इस बात को प्रूफ करना है कि A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट बंद B यूनियन C, तो अगर A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C अगर सबसेट हो जाए A यूनियन ब्रैकेट बंद B यूनियन C का, और फिर अपोजिट है ना, अपोजिट क्या कि A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट बंद सबसेट हो जाए किसका, A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C का, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ से सबसेट हो जाए, तब दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने एक बात तो पहले दिखा दी, एक सबसेट है। सिमिलरली चीज का हम लोग यूज़ करते हैं, पीछे हम बता चुके हैं। वी कैन राइट हियर similarly we can write A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट बंद इज सबसेट ऑफ A यूनियन B और यूनियन C, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ P हो जाए तब P इक्वल टू Q हो जाता है। तो देखो जरा है A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C है, जिसका जस्ट अपोजिट A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट बंद सबसेट ऑफ A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C। तब दोनों से हम लोग एकदम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि मेरे पास जो A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C है वो किसके इक्वल है, A यूनियन B और यूनियन C के इक्वल है। लास्ट फाइनली हेंस टू बी प्रूव्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रूव करना, एग्ज़ाम में आता भी अक्सर, और एक ही चीज़ का बार बार यूज़ करना है। सबसे आसान इसमें यह है कि इसी चीज़ का यूज़ बार बार करना है। तो इसको जाके फिर से एक बार देखो, रटो फिर से जाकर के, इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है, इस थ्योरम के बिना। ये चारों अभी और बढ़ेंगे और आएगा रूल, फिलहाल सिर्फ इसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट, आते हैं हम लोग सेकंड वाले में। सेकंड वाला जो था इंटरसेक्शन वाला, तब तक इसको आप लोगों ने वॉच कीजिए, उतारिए जल्दी से। तो सेकंड रूल हमारा क्या था, लिखते हैं। सेकंड रूल था कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। बहुत ही आसान काम, उसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। कोई डिफरेंस नहीं होगा, ज़रा सा भी कोई है ना भेदभाव नहीं होगा दोनों के साथ, एकदम सेम रूल सेम मेथड, कोई प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x be an element of A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन C। तो हम लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट बंद, ये इसके बदले लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू
ए चूँकि एक्स को मेंबर माने ना उसका, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम वही काम है जो काम वहाँ था ना, एकदम आसान अब हो जाता है ये सब एक पढ़ने के बाद। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अभी फ़िलहाल इसको एक साथ रखते हैं, इसको अलग करते हैं। तो इसको कर दें तो क्या एंड यहाँ लिख सकते हैं, एक्स को उसके साथ दे दें, एक्स बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं ना, चूँकि हम जानते हैं कि अगर इंटरसेक्शन के साथ मिला हुआ हो तब लिख सकते हैं कि एक्स है ना, पी क्यू में एक्स बिलोंग्स टू पी एंड, तो ये पूरे को भी हम पी मानते हैं ना, इसको क्यों मानते हैं अलग अलग, तो दोनों को एंड से अलग कर दिए। अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो जब इसको सेपरेट करें तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और फिर ये हटेगा इंटरसेक्शन वाला, यानी से हो सकता है एंड, और हो जाएगा फिर क्या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक और दिए पहले से, इन दोनों अभी साथ में है ना, इन दोनों साथ में है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हम एक काम करते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, अब इन दोनों को साथ रख देते हैं, कोई दिक्कत है, अब ये दोनों साथ हो जाए तब खाली है ना, ब्रैकेट हटा देंगे वो बोला, एंड यही रहेगा। अब हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी, चूँकि देखो हमको लाना है ना बी और सी को साथ रखना है, तो जैसे जैसे ऊपर कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है, फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसके बाद एंड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इन दोनों में वॉच करें तो इन दोनों के लिए हमारा क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बंद है तो बंद कर दिए। अब जरा वॉच कीजिए तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी, और फिर एक्स बिलोंग्स टू ए, अब उल्टा इसका है ना, अब बी इंटरसेक्शन बी यहाँ ब्रैकेट में बंद है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बंद है। अगर हम इन दोनों को लेकर के चले, अगर हम इन दोनों को लेकर के चले तो यहाँ से हम क्लियरली पा सकते हैं कि देखो तो ज़रा कि अगर एक ही मेंबर एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, तब हम लोग लिखते हैं पी इज सबसेट ऑफ क्यू। तो देखो तो ज़रा एक ही चीज़ यहाँ देखना, एक्स जो है सो इसका भी मेंबर है और एक्स जो हमारा इसका भी मेंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों जो मेरा मतलब ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट बंद में है, इन दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे। एकदम यही रूल डिटो एकदम पी क्यू मान लो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ वन, दिस इज़ वन। अब दो सेट को इक्वल करने का फिर से एक बार रूल जान लो कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पी क्यू का सबसेट हो है ना, और क्यू पी का भी सबसेट हो। तो अभी हम जो है सो इसका सबसेट इसको तो दिखा दिए, लेकिन अभी इसका सबसेट इसको दिखाना बाकी है। इसको दिखाने के लिए हम लोग फिर से इतना काम नहीं करने जाएंगे, हम लोग बताया कि सिमिलरली कर दो, नो प्रॉब्लम। तो सिमिलरली हम कर देते हैं। जो लोग यहाँ से है ना इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, वो लोग जा कर के मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि सिमिलरली का क्या राज है ना, इसी का इस टॉपिक का मतलब कि लॉज और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का फर्स्ट वीडियो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, एक बार जाके देखो। सॉरी कम्यूटेटिव लॉज वाला है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना कि क्या वो सिमिलरली का राज है वहीं छुपा हुआ है, वो कोहिनूर का हीरा है और जो वहीं से मिलेगा यहाँ से नहीं मिलेगा। तो वी कैन राइट हियर सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ 2। अब हम लोग चले फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से है ना, P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ P, तो P इज इक्वल टू Q, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे कि A इज सबसेट ऑफ B ब्रैकेट बंद C इज इक्वल टू A इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन C। यही ना प्रूव करना था हमको, ये होगा मेरा हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर है ना, अपना ऊपर थ्योरम लिखा हुआ है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, हम थोड़ा नीचे करेंगे। चलिए यहाँ से लीजिए, प्रूफ हो चुका है। चलिए आते हैं फिर से हम लोग अपने है ना स्थान पे। चलिए है ना, बैक जाकर स्क्रीनशॉट लीजिए ना, सारा मैंने दिखा दिया वीडियो। तो ये था रूल कंप्लीट मेरा ना, एसोसिएटिव लॉ भी कंप्लीट। और इसको थोड़ा सा जितना केयर पूर्वक इसको है ना बार बार देखोगे
और देखने के साथ है ना एक एक चीज़ पर पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ, एंड में जो भी है ना कैसा, ये मेन हम एक ही जान, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 जो है ना बहुत हर जगह काम देगा, है ना। अभी तुरंत हम एक बात और अगले है ना 1-2 रूल के बाद बात करेंगे कि जो है सो कहीं कहीं ये जो है सो यूनियन हो फिर भी जो है सो ये एंड लिखता है, क्यों लिखता है, तो वो कंडीशन आएगा उसका, उस पर हम लोग नेक्स्ट है ना कमिंग वीडियोज़ में वो बात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर जो ज़रूरत है उसी चीज़ का हम लोग बात करेंगे, फ़िलहाल यहीं तक, और इसके बाद तुरंत हम लोग है ना नेक्स्ट रूल वॉच करेंगे। तो थैंक्स फॉर इट वॉचिंग एट टिल नाउ, है ना, यहाँ तक देखने के लिए सबको धन्यवाद। एकदम माइंड होकर इसको है ना कंसंट्रेट हो जाओ, और हम लोग तुरंत आते हैं। हम लोग इसका एक चीज़ और है ना इसी पर एक ग्राफिकल वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसमें, है ना, दोनों रूल में। तो पहले इस पर देख लेते हैं, उसका फर्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला छूट गया था हम लोगों का। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास है, जरा लेके चलो, मेरे पास ये दिए हुए हैं, ठीक। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा कि इसका मतलब क्या है कि वैसा मेंबर जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो ए बी सी तीनों कहाँ इंक्लूड हो रहा है, सोचो गौर से। तो यही एक ऐसा स्थान है, ध्यान देना गौर से अपना, है ना, ये आप लोग वॉच करो, बहुत केयर हो, कंसंट्रेट होकर के 2-4 दिन योगासन करो, प्राणायाम करो, है ना, समझ में आ जाएगा कंसंट्रेशन क्या है, और तब ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरे पास हो गया, ये पूरा पॉइंट, ये किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डिनोट कर रहा है। अब तुम इसको जैसे डब्बा में बंद करो, कोई मायने नहीं रखता, है ना, दोनों का रिप्रेजेंटेशन यही मेरा है। ये हो गया इसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए कह सकते हैं। अब हम यही बात करते हैं यूनियन के लिए, है ना, यही बात करते हैं यूनियन के लिए। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यूनियन 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 यूनियन, है ना। तो यूनियन में ये हमारा कहानी ख़त्म हो जाएगा इसका फ़िलहाल। चलिए मिटा दिए, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि ए बी सी, अगर ए इज इक्वल टू 1 2 मानते हैं, बी इज इक्वल टू 3 4 मानते हैं, और सी इज इक्वल टू 5 6 मानते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए है ना 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो कहने का मतलब ए बी सी का पूरा ले लेना है ना, होल सोल। तो क्या ये मेरा पूरा का पूरा होल सोल हो जाएगा ये। तो देखो, तो इसको अगर हम ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद यूनियन सी लिखें, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट बंद लिखे, है ना, कोई अंतर पड़ता है, सबका तो यही रिप्रेजेंटेशन होगा ना। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दोनों के लिए तो सेम ही चीज़ होगा। ये हमारे पास यू है ना, तो इस तरीके से हम लोग है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बिना कुछ कहे हुए देख लेते हैं। शायद इसीलिए हमारे है ना यूलर साहब और जो है सोवेन साहब दिए थे इस चीज़ को, कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से है ना इसको समझ सको, पढ़ सको। तो खैर ये तो है ना, आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ बनाएंगे इस टाइप का, सेट थ्योरी का बहुत सारा ऐसा आता है जिसको हम लोग परसेंटेज की हेल्प से ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सेट थ्योरी की हेल्प से उसको बनाएंगे और बड़ा वो आराम हो जाएगा वेन डायग्राम के हेल्प से। लेकिन ये जो प्रूविंग का जो अपना तरीका है, स्ट्रेटजी है अलजेब्रिकली, ये आपको है ना मतलब बहुत काम देगा थोड़ा सा। वो कुछ जेई में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ तो रटने पड़ेंगे, ये सब बात तो खैर रटना पड़ेगा। और हमको लगता है हम जो भी वीडियो में बताएंगे है ना, वो सारी बातें एक एक बातें आपको रटनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। वीडियो की सारी बातें आप लोगों को रटनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे रटो, हंस के रटो, रो के रटो, रटना ही पड़ेगा। और हाँ, प्रूविंग हम सिखा देंगे, प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा, एकदम बहुत ही आसानी से प्रूविंग देखेंगे। तो बस यहाँ तक, और तुरंत हम लोग है ना एसोसिएटिव लॉ के बाद सेकंड नेक्स्ट लॉ के साथ आते हैं। तो बस आते हैं हम लोग